तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल में फियर इज बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों भूजा बाजार गई थी। घर से बाजार काफ़ी दूर था। सामान खरीदते खरीदते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और घर आते आते रात हो गई। बाजार और घर के बीच में एक शमशान पड़ता था, जहाँ पर एक औरत 2 दिन पहले ही जलाई गई थी। उसने आत्महत्या की थी। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बात करते करते उसी रास्ते पर आ गई। तभी वहाँ बहू को लगा कि कोई उसे पीछे से कोई बुला रहा है और वह मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर और बाल खोलकर उसके पास आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैंने बोला कि मैं घर पे जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और वह पीछे पीछे थोड़ी दूर आने के बाद फिर से रोने लगी। मैंने पूछा अब क्या हुआ? उसने बोला मैं तो आपके साथ वहाँ से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वहीं पर छूट गया। तुम मेरे साथ चलो तो मैं उसे भी लेकर आऊं। मैंने बोला तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। मेरी बुआ थोड़े आगे निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं काफ़ी दूर थी और बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी मेरी माँ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ उसके बेटे को लेने जा रही हूँ। तब तो बुआ के होश उड़ गए और वो बोली कि बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ ना दिखा, अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर सबको बुला ले आई और बहू को बोला बहू घर चलो। बहू की आंखें लाल और जुबान पर मानो आग जल रही थी, क्योंकि उनके अंदर आत्मा घुस चुकी थी, जो बाद में पुजारी जी को दिखाने के बाद, लड्डू पेड़ा चढ़ाने के बाद और नींबू काटने के बाद किसी तरह घर से चली गई। और उसे कुछ भी याद तक नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या। उसके बाद से उस रास्ते से ये लोग जाते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आज थी यही एक कहानी। अब हम फिर मिलते हैं अगली एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।